पॉपुलर सिंगर नेहा सिंह राठौर जो अपने गीतों से अक्सर सत्ता को आईना दिखाती रही हैं, फिर चाहे वो किसी की भी सरकार हो या आमजन से जुड़ा कोई मसला हो। कानपुर देहात में हुई दर्दनाक घटना के बाद जब बड़े बड़े कलाकारों की स्याही सूख गई और ट्विटर पर प्रेमचंद की कथा लिखने वाले सोशल एक्टिविस्ट की उंगलियों को लकवा मार गया, तब जाकर यूपी की एक बेटी नेहा सिंह राठौर ने इसे आमजन तक पहुंचाने का काम किया था और यूपी में काबा पार्ट 2 के नाम से एक गीत यूट्यूब और ट्विटर पर अपलोड किया था। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। गीत वायरल होते ही यूपी की पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और नेहा को डराने में लग गए। राजा का हुक्म हुआ, नोटिस पकड़ाओ, और पुलिस नोटिस लेकर नेहा के घर पहुंच गई और दावा किया कि इस गीत से समाज में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें, नेहा सिंह को नोटिस मिलने की खबर जब लोगों को पता चली तो राजा के दरबारी जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया पर नेहा के आलोचकों ने ऐसी खुशी मनाई कि जैसे सालों से इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। गिने चुने लोग ही थे जो नेहा का समर्थन कर रहे थे और लोकतंत्र को जिंदा होने का सबूत दे रहे थे। सबसे पहले तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ही दूसरा दावा ट्विटर पर रिलीज किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यूपी में काबा, यूपी में झूठ केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा। वहीं प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी नेहा सिंह राठौर का समर्थन किया और ट्वीट में लिखा, उत्सव मना लड़की जब किसी जन कवि के गीत गाने भर से पुलिस प्रशासन सरकार विचलित होने लगे तो समझो सरस्वती तुम्हारे कंठ में सही शब्द उतार रही है। इसके बाद से नेहा के समर्थकों में लोगों का हुजूम लग गया। ट्विटर पर नेहा का समर्थन तेज हो गया। तब यकीन हुआ कि अभी समाज में सच्चाई का साथ देने वाले लोग जिंदा हैं। नहीं तो किसी महिला को कानूनी कार्यवाही का नोटिस मिल जाए जिसमें लिखा हो आईपीसी और सीआईपीसी की तहत कार्रवाई हो सकती है, और तब भी वो कहे कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए, तो समझ लीजिए कि अभी लोकतंत्र जिंदा है। इस तरह से एक माँ बेटी को पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे और वो आग लग गई और माँ बेटी जो है जिंदा जल गई। तो उस कांड पे मैंने एक गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2 करके। उस गीत से कानपुर देहात पुलिस जो है काफ़ी जो है वो आ गई मेरे घर पे एक नोटिस लेकर के। सबसे पहले अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ मेरे ससुर जी को थमा दिया। वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी जीप भर के दिल्ली पहुँचाए। कल रात 8 बजे फिर से मुझे नोटिस दे दिया कि रिसीव करो। अब झूठ बोल के हिमांशु को फ़ोन करके, मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कि मैं यूपीएससी स्टूडेंट बोल रही हूँ, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस लेनी है। इस तरह से जैसे क्रिमिनल को नहीं पकड़ने के लिए इस तरह से जाल बिछाया जाता है, उस तरह से किया। फिर बाद में कहते नहीं हम कानपुर देहात से बोल रहे हैं, आप आइए और रिसीव करिए। तो इस तरह का आडंबर फैला करके वो नोटिस भेजा। नोटिस में बहुत ही ट्रिकी तरीके से सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। आपने ये गाना गाया है या नहीं, आपने ये किया है या नहीं, आपके सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया है या नहीं, ऐसे करके। तो नोटिस का जवाब मैं बिना वकील से बात किए मैं नहीं देने वाली हूँ। बता दें, नेहा को जब ये नोटिस मिला तो उन्होंने बिना घबराए नोटिस को स्वीकार किया और ट्विटर पर हुंकार भरते हुए लिखा, यूपी में काबा। फिलहाल नेहा अभी अपने वकीलों से राय ले रही हैं और पुलिस की नोटिस का जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। खैर, आप नेहा के बारे में क्या राय देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।